चित्तौड़गढ़ राजस्थान में। वहां पे के बीजेपी नेता और एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के मर्डर हुआ है। पुलिस जांच में ये पता चला है कि जो रमता राम है, एक संत है, उनके ऊपर हत्या का आरोप हुआ है। धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा क्या स्टोरी है, क्या माजरा है। आप बने रहिए और वीडियो को आखिर तक देखिए। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं अच्छा लगे तो शेयर कर देना प्लीज। और ये जो मर्डर हुआ है और जिसने करवाया है रमता राम, ये बोलने वाला कौन है? एक शूटर है, मनीष दुबे। उसने ये क्लियर किया, एक शूटर ने क्लियर किया है कि ये रमता राम ने ही उसको मारने के लिए पैसे दिए। अब आते हैं पूरी स्टोरी पर। राजस्थान पुलिस सीसीटीवी के अंदर कुछ फुटेजेस देखी। फुटेजेस में काफी बड़ा भीड़ जो है सड़क पर भागता हुआ दिख रहा है। जब सब नॉर्मल है और सडनली कोई ऐसा घटना घटे, कोई भीड़ भाग रहा है, तो कोई भी उधर ध्यान देगा। ये बात है 11 नवंबर 2025 को मॉर्निंग 11 बजे। ऐसी भीड़ के अंदर थोड़ी दूर में एक स्कूटर में आदमी जा रहा है। वो जैसे ही कैमरा फ्रेम के अंदर आता है तब पता चलता है कोई दूसरा आदमी उसके कान में आके कुछ बोलता है। फिर जो बाइक वाला था, जो आके स्कूटर वाले के कान में कुछ बोल रहा था, वो स्पीड में चला गया आगे और कुछ इशारा किया उसको। इशारा कुछ फिल्मी इशारा था, मतलब कुछ ऐसे इशारा था कि ये कर ले या यही है वो टारगेट। बाइक जैसे ही आगे जाता है तो स्कूटी वाला थोड़ी देर में आगे जाके रोड के ऊपर खड़ा हो जाता है। पर जैसे ही वो आगे स्कूटी में दोबारा बढ़ने की कोशिश करता है, स्कूटी फिसल जाती है और वो नीचे गिर जाता है। और वो देख के बहुत लोग भाग के उसके पास आते हैं उसको बचाने के लिए। और ये क्या दिखता है कि पूरी बॉडी में खून ब्लड हो रहा है, पूरा ब्लड बना हुआ है, पूरे शरीर में ब्लड छिटके हुए हैं। पता चलता है उसको गोली लगी। मामला यकीनन अजीब है। कोई उसके कान में कुछ बोलता है, वो आगे चला जाता है और वही खड़े खड़े कोई उसको गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। फिर सबने उसको हॉस्पिटल लेके चले जाते हैं। डॉक्टर ने उसको बोलता है ये डेथ हो चुका है, वो भी स्पॉट डेथ आने से पहले। जिनका डेथ हुआ है वो कोई आम आदमी नहीं था, वो बीजेपी का लीडर था और शहर का जाना माना व्यापारी था, बिजनेसमैन। उनका नाम था रमेश इनानी। फिर ये सोचने वाली बात है, ये तो एक नॉर्मल बीजेपी लीडर था, नॉर्मल एक अच्छा खासा पहुंचने वाला आदमी, एक नॉर्मल बिजनेसमैन था, तो उसको कौन मारा? आगे देखेंगे। प्लीज आगे देखने के पहले अगर आप सब्सक्राइब कर दें या शेयर कर दें तो एक अच्छा काम आपके द्वारा हो जाएगा प्लीज। जब ये माजरा आया, एक शहर का नामी आदमी का मर्डर हो गया है, गोली मार दी गई है, तो सीसीटीवी खंगालना जरूरी है। जो पुलिस ने पहले ही शुरुआत जांच में ही सीसीटीवी खंगालना चालू कर दिया। ये इत्तेफाक कहिए या कुछ भी कहिए, पुलिस को वो सीसीटीवी मिला जिस सीसीटीवी में ये सारे बातचीत हुआ था और कुछ संदिग्ध मिले इसकी ओर इशारे कर रहे। इनको गोली मारा वो आदमी कुछ ही टाइम पहले एक शराब की दुकान से दारू खरीद रहा था। तो ये देखने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी चेक किया, अपने खबरी नेटवर्क को ऑन किया, तो धीरे धीरे कैसे भी करके उन्होंने उस आदमी को गिरफ्तार कर लिया जिसने रमेश इनानी को गोली मारा था। शूटर का नाम था मनीष दुबे, जिसने पहले ही रमता राम के ऊपर अपने तंज कस चुका है कि ये है वो आदमी जिसकी वजह से मैंने गोली मारा। मनीष दुबे बनारस का रहने वाला है और वो चित्तौड़गढ़ में रह रहा था बहुत दिन से। अब ये सवाल है कि भाई मनीष दुबे को रमेश इनानी से क्या मतलब है, क्यों, उससे क्या दुश्मनी हो गई? तो आगे ये पता चला, मनीष दुबे से जब पूछताछ किया गया तो मनीष दुबे ने बताया एक टाइम पर रमेश इनानी ने उसको बेइज्जत किया था, कोई भी मैटर को लेकर अनबन हो गया था, डिसरेस्पेक्ट किया था, तो इसकी वजह से उसने उसको गोली मार दी। बट ये शूटर का इस बात पे पुलिस को बिल्कुल भरोसा नहीं है, क्योंकि ये जो शूटर है ये ऑलरेडी हिस्ट्री शीटर रह चुका है, ऑलरेडी उसको बहुत पुराने कारनामे हैं। एक शूटर इतना जल्दी ये चीजें बता देगा, कोई भरोसा नहीं करता। ये शूटर अरेस्ट करने के बाद जो मरने वाले की फैमिली है और रमेश इनानी की जो फैमिली है, उन्होंने हमेशा दावा कर रहे थे ये तो एक मोहरा है, असली जो है असली कोई और ही है। इसके पीठ पीछे बंदूक पे गोली मारने वाला बंदा कोई और है, सामने खाली ये मनीष दुबे खड़ा है। फैमिली का ये कहना था 20 साल पहले
रमेश ईरानी का रमता राम करके एक संत के साथ, जो साधु के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट के बारे में कुछ झगड़ा चल रहा था, जो 20 साल पुरानी चीजें हैं, और वो अब तक रंग तो इतना गाढ़ा रंग हो चुका है कि वो उसने जरूर मनीष दुबे का इस्तेमाल करके उसको मारा हो। बट दिक्कत ये था कि पुलिस के सामने प्रूफ जरूरी है। रमताराम एक साधु है, बहुत सारे फॉलोअर है, उसको रेस्पेक्ट से बात करते हैं। जब इनके पास कोई सबूत नहीं है, वो किस हिसाब से उसको अरेस्ट करेंगे? फिर भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करता गया, डिजिटल फुटप्रिंट को चेक करता गया। होते 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 एक बंदे का नाम आया, एक दूसरा आदमी का नाम आया, जिसका नाम है भजना राम। पुलिस को ये पता चला ये भजना राम का मनीष दुबे के साथ कंटिन्यूसली बात होता रहता। फिर जब पुलिस ने कानूनी कार्रवाई करी, भजना राम को अरेस्ट किया और मनीष दुबे को स्वेटर को अरेस्ट कर चुका था, दोनों को आमने सामने बिठाया, बातचीत किया। एक सनसनीखेज बट पुरानी वाली बातें समझ में आई, जो 20 साल पुरानी दुश्मनी थी, और उसका मेन जो मर्डर था, मेन जो इंडिकेटर था जिसकी वजह से वो मर्डर हुआ, जिसने मर्डर करवाया, वो और कोई नहीं है, संत रमताराम है। अब पुलिस के पास सारे एविडेंस थे, वीडियो एविडेंस थे, सीसीटीवी फुटेज थे, डिजिटल फुटप्रिंट थे। अब पुलिस ने फोन किया रमताराम को पुलिस स्टेशन में हाजिरी होने के लिए, बट चोर के दाढ़ी में तिनका। रमताराम ऐसे भागा जैसे गधे के सर से सिंह। फिर कंटिन्यू 6 महीने बीत गया पुलिस के पास, पुलिस दूसरे गांव में बिजी हो गया। 6 महीने के बाद पुलिस ने मजबूरन उसके ऊपर 10,000 का इनाम रखा, नहीं मिला। 25,000 का इनाम रखा, नहीं मिला। फिर 50,000 का इनाम रखा, फिर भी नहीं मिला। रमताराम का कोई पता ही नहीं था, ना ठिकाना। फिर 6 महीने बीत गए, मतलब 1 साल के बाद, और पता चला रमताराम चित्तौड़गढ़ की एक छोटा सा मंदिर में अपने आप को छुपा के रखा था साधु के वेश। पुलिस ने उसे अरेस्ट किया और पूछताछ करना चालू कर। अब आप देखो, धर्मवाद के ऊपर सवार होके धर्मस्थली पे बैठकर ये कितना बड़ा हरामजादा साजिश रच रहा था, और कैसे रच रहा था, और क्या चीज के लिए रच रहा था, अब आगे देखेंगे। रमताराम रामद्वार संस्था का एक संस्थापक है। उसकी और रमेश ईरानी के बीच में एक जमीन डिस्प्यूट को लेकर झगड़ा चल रहा था, जो 20 साल पुरानी है, और अभी तक वो चल रहा था। इससे पहले भी रमेश ईरानी के ऊपर हमला हुआ है, लेकिन भाग्यवशत लकीली वो बच गए थे, पर इस बार नहीं बच पाए। और इधर इतनी कानूनी लड़ाई करने के बाद भी रमताराम अपने नाम पे जमीन कर नहीं पा रहा था, क्योंकि प्रॉपर सबूत, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स उसके पास नहीं थे। तो फिर ये चीज से बचने के लिए रमताराम ने रमेश ईरानी की सुपारी दे डाली। किसको? मनीष दुबे को, भजना राम के जरिए, क्योंकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं कर सकता मनीष दुबे से, तो भजना राम के जरिए उन्होंने कांटेक्ट किया। भजना राम उसकी काफी करीबी थी। भजना राम के जरिए मनीष दुबे से कांटेक्ट किया, और मनीष दुबे ने वो काम को अंजाम दिया। बहुत सारे हाई प्रोफाइल लोग भी इसमें इन्वॉल्व है, जो बाद में पता चल जाएगा। फिलहाल खबर यह है, अभी इन सबको कस्टडी में रखा गया है, पूछताछ कर रहे हैं, और जो मेन क्राइम करने वाले हैं उनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। जब ये मैं वीडियो बना रहा हूं, अभी भी वो केस चालू है। बहुत जल्दी जैसे ही इस केस का नेक्स्ट पार्ट आएगा, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। जिसको आपको ये नेक्स्ट पार्ट चाहिए, प्लीज मुझे कमेंट में यस करके लिख दीजिए। दूसरी बात, अगर मेरे प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है। मेरा एक दूसरा चैनल है माई व्यू रिव्यू, ओनली माई व्यू रिव्यू। आप चेक करेंगे तो समझ दिख जाएगा। मेरा उसमें फोटो भी लगा हुआ है, सेम चश्मा लगा हुआ फोटो, वो मेरा चैनल है। उस चैनल को भी सब्सक्राइब करना, उसमें भी अच्छे कंटेंट्स में डालता हूँ, बट उसमें मैं डेली कंटेंट्स डालता हूँ जो डेली लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है, हर प्रॉब्लम के ऊपर रिव्यू देता हूँ। और ये जो चैनल है मेरा, ये नॉर्मल वो चैनल है जहाँ पे स्टोरी टेलिंग है। मैं धीरे धीरे स्टोरी टेलिंग सीख रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है, प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। वंदे मातरम।